Yes, question number 7. Determinant equals to this, and we have to prove 4a square b square c square. So by simple observation, we can take a as common from first row, b from second row, and c from third row. So taking common a from R1, B from R2 and C from R3। क्या कर रहे हैं हम? पहली रो से A कॉमन ले रहे हैं, दूसरी रो से B और तीसरी रो से C। सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू, बाहर आ जाएगा ए बी सी, फर्स्ट रो विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बी सी, सेकेंड रो विल बी ए माइनस ऑफ बी हियर सी, and third row will be C, B and C. So this is the first row से A, B, C कॉमन लेने पर, now taking common A from column first, B from column second and C from कॉलम थर्ड। सो बाहर हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ए बी सी, आपका पहले ही था। नाउ विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एंटायर विल बी माइनस वन 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 माइनस वन वन एंड दिस विल बी वन वन एंड वन। नाउ वी कैन एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट विथ रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम, और we can make any two element as 0. So applying R2 tends to R2 plus R1 and R3 tends to R3 plus of R1. So determinant will be a square b square c square। R2 की जगह क्या कर रहा हूँ? R1 plus R2। सो R1 आपका एज इट इज है माइनस वन वन, एंड R2 की जगह क्या कर रहे हैं? R2 प्लस R1 को माइनस वन प्लस वन, इट विल बी 0, दिस विल बी माइनस वन प्लस वन, इट विल बी 0 एंड 1 इट विल बी 2। सिमिलरली R3 की जगह क्या कर रहे हैं? दिस इज योर R3 ऑल्सो R1 प्लस R3, सो माइनस वन प्लस वन, इट विल बी 0, this will be 1 and 1, it will be 2, and this will be 1 plus 1, this will be also 2. So now we can expand with respect to first column. So first column के respect अगर मैं expansion करूँगा तो determinant will be a square b square c square is as it is, and फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट, जिस रो के कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांसन कर रहा हूँ उस एलिमेंट और उस रो को लेफ्ट करना, माइनस वन के रेस्पेक्ट एक्सपांसन करूंगा तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को लीव कर रहा हूं। सो रिमेनिंग विल बी योर 2 into 0 माइनस ऑफ, सो माइनस वन इंटू फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट तो बाहर आएगा माइनस वन इंटू 0 2 0 2। सो इट विल बी डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर minus 1 0 into 2, it will be 0 into 2 0 minus of 2 into 2, that is minus of 4. So it will be equals to minus 1 into minus 4 into a square b square c square. So this will be equals to minus 1 minus 4 plus 4 a square b square c square. So this was very important question. एक बार फिर से देख ले क्या किया हमने। फर्स्ट रो से ए कॉलम लिया, सेकंड रो से बी कॉलम लिया, थर्ड रो से सी कॉलम लिया, बाहर आपका ए बी सी आ गया। देन फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लिया, सेकंड कॉलम से बी कॉमन लिया और थर्ड कॉलम से सी कॉमन लिया, तो अगेन बाहर ए बी सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। नाउ दिस डिटरमिनेंट में ऑल द एलिमेंट आर 1 1 विथ प्रिंसिपल डायगोनल एज माइनस 1। So here directly we can solve this determinant on expanding with respect to any row or column, but यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टी यूज ली है। क्या प्रॉपर्टी यूज ली कि जनरली हम किसी भी एक रो
या कॉलम के किन्हीं दो एलिमेंट को अगर अपन जीरो बना सकते हैं तो उस रो के न्यूमेरिकल वैल्यू वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट एक्सपांसन करने पर डायरेक्टली अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सीधा यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं रो फर्स्ट और सेकंड को रो टू की जगह ऐड करता हूं तो ये एक एलिमेंट जीरो बन जाएगा, और सिमिलरली अगर R3 प्लस R1 करता हूं तो यहाँ पे भी एलिमेंट जीरो बन जाएगा। फिर मैं इस फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट इसका एक्सपांसन कर सकता हूं। सो R2 टेंस टू R2 प्लस R1 किया और R3 टेंस टू R3 प्लस R1 किया, तो डिटरमिनेंट आपका ये आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट अगर मैं एक्सपांसन करूंगा तो ये एलिमेंट क्या है, -1 है। सो अगर मैं फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट एक्सपांसन करता हूं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ूंगा और रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ। सो -1 इंटू 0 2 2 2, 0 इंटू 2 0 एंड 2 इंटू 2 दैट इज -4, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सो दिस -1 इंटू -4 प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट डिटरमिनेंट 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, राइट हैंड साइड a माइनस b b माइनस c एंड c माइनस a। सो अगर किसी भी गिवन डिटरमिनेंट का एनी वन कॉलम और रो ऑल द एलिमेंट आर 1 1, देन वी कैन मेक एनी टू एलिमेंट एज 0। सो कैसे बना सकते हैं अपन, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस ऑफ R1। मैं क्या कर रहा हूं, रो सेकंड में से भी रो फर्स्ट को सबसेट कर रहा हूं और रो थर्ड में से रो फर्स्ट को। सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट रो पर कोई भी अपन एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट रो को अपन एज इट इज लिख देंगे 1a स्क्वायर। नाउ सेकेंड रो में से फर्स्ट रो 1 माइनस 1 0 b माइनस a, सो दिस इज b माइनस a, देन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देन थर्ड रो पर अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, R3 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 ये भी आपका 0 हो जाएगा, c minus a and this will be your c square minus b square. Now in the third column b square minus a square और c square minus b square की जगह अपन प्रॉपर्टी यूज ले लेंगे, कौन सा है, so 1 0 0 this is your a square b minus a, इसको लिखेंगे अपन b minus a into b plus a, because a square minus b square formula we can apply। Third row 0 c minus a and here c minus b into c plus b. Now from second row we can take common as b minus a and from third row we can common as c minus a और c square minus a square, c square minus यहाँ पर c square minus a square था तो c minus a and c plus a। so now taking common, now taking b minus a as common from R2 and c minus a as common from R3। R2 से मैं b माइनस a कॉमन ले रहा हूं और R3 से c माइनस a। सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू b माइनस a इंटू c माइनस a and entire determinant will be 1 0 0, this will be equals to a square and here वहाँ कॉमन आ गया, सो 1 और यहाँ बचेगा b plus a, here 1 and here c plus a। now we can expand this determinant with respect to column first, because in first column 2 element are 0, so इस element के respect अगर अपन expansion करते हैं तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम लीव आउट करेंगे। सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू b माइनस a इंटू c माइनस a, 1 into determinant of remaining these 4 elements, so 1 b plus a
1 and C plus A. So it will be equals to determinant equals to B minus A into C minus A into multiply the principal diagonal element, that is 1 into C plus A. This is C plus A minus of diagonal. So minus B plus A means minus B minus A. This minus A plus A will be cancelled out. So remaining will be your C minus A. So determinant will be equals to B minus A, C minus A into C minus B. So that we have to prove. We can improve what we have to do, A minus B, B minus C and C minus A. So C minus A को एज इट इज रखना है, B माइनस A में से अपन क्या कर सकते हैं, B माइनस A में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो A माइनस B, और C माइनस B से A माइनस B, B माइनस C, यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा, सो माइनस माइनस प्लस into C minus A, that is your right hand side. So please pause the video and note down. Question number 8, second part, determinant 1 1 1 A B C A cube B cube C cube. We have to prove A minus B, B minus C, C minus A into A plus B plus C. So if any one row and column all the element are 1 1, then first of all we have to make any two element as a 0. So by applying column first tends to column first minus column 3 and column second tends to column second minus column 3. क्या कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम थर्ड को सबसेट कर रहा हूं और कॉलम सेकंड में से भी कॉलम थर्ड को सबसेट कर रहा हूं. सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को सब 1 माइनस 1 0 A माइनस C एंड दिस विल बी A क्यूब माइनस C क्यूब. सिमिलरली सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1, दिस विल बी 0 B माइनस C एंड B क्यूब माइनस C क्यूब एंड थर्ड कॉलम 1 C क्यूब एज इट इज. Now we will apply here A cube minus B cube formula. A cube minus B cube is A cube minus B cube is A minus B into A square plus B square plus AB. So this formula we will apply here in third column and here. So determinant will be equals to 0 0 1. Here will be A minus C, B minus C, and here we can write A minus C into A square plus C square plus of AC, and here B minus C into B square plus C square plus of BC, and here will be C cube. Now we can take common as A minus C from first column and B minus C from second column. So we can write here taking A minus C as common from C1 and B minus C as common from C2. तो सेकंड कॉलम से मैं क्या कर रहा हूं, B माइनस C कॉमन ले रहा हूं. तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, फर्स्ट कॉलम से A माइनस C बाहर आया, सेकेंड कॉलम से B माइनस C बाहर आया. सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट ये 0 बन जाएगा, यहां पर 1 हो गया, यहां A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ऑफ AC बचा, यहाँ पर 0, यहाँ 1 और यहाँ बचा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ऑफ BC एंड थर्ड कॉलम इज योर 1C एंड C क्यूब. नाउ वी कैन एक्सपांड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, टू एलिमेंट आर 0, सो इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट एक्सपांसन करेंगे, एंटायर डिटरमिनेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे भी इसके रेस्पेक्ट भी 0. सो on expanding with this element, so on leaving all these element, determinant will be equals to A minus C, B minus C into
1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट जब मैं एक्सपांसन करूंगा तो बाहर रहेगा 1 और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लीव, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को लीव करने पर बची हुई डिटर्मिनेंट 1 a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ac b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ऑफ bc। नाउ क्या करेंगे, now principal diagonal element multiplication minus of diagonal element, so determinant will be a minus c into b minus c 1 into, so first b square plus c square plus of bc minus of a square c square minus of ac, so this c square will be cancel out, so b square minus a square, so it will be delta is equals to a minus c into b minus c, अंदर क्या रिमेनिंग बच रहा है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ऑफ bc माइनस ac। now this b square minus a square can be written as a minus c into b minus c is your as it is, this can be written as b minus of a into b plus of a, और यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं c, सो हियर विल बी b माइनस a। नाउ b माइनस a थ्रू आउट अपन कॉमन ले सकते हैं, सो बाहर आ जाएगा b माइनस a माइनस c और b माइनस c इंटू हियर विल बी b प्लस a प्लस ऑफ c, सो a प्लस b प्लस c एंड नाउ हियर यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी और c माइनस a, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले, जो अपने को रिजल्ट प्रूव करना है, तो एक बार बाहर माइनस आएगा, ये a माइनस बी, a माइनस सी से भी माइनस a कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c माइनस a, सो a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a, सो इन साइक्लिक ऑर्डर into a plus b plus c, so this is your right hand side। please pause the video and note down। yes, question number 9th, first column x y z, second column x square y square z square, third column y z zx xy, and right hand side we have to prove x minus y minus z z minus x into xy yz zx। सो राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ऑन अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, सो R1 और R2 पर मैं है एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहा हूँ, R3 एज इट इज है, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू R3 को सबसे पहले एज इट इज लिख दे z स्क्वायर xy, R1 में से R2 घटाना तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और yz माइनस zx, here y minus z, y square minus z square or zx minus xy। now on solving this, delta will be equals to x minus y, here a square minus b square, so x minus y into x plus y, और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, z कॉमन लेंगे तो माइनस जेड अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ से y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और यहाँ से अगर अपन x कॉमन लेते हैं तो z माइनस वाई माइनस x ले लेंगे तो y माइनस जेड, एंड थर्ड इज योर z स्क्वायर एंड xy। Now we can take common xy from the first row and y minus z from second row। So लिखें on taking
as common x minus y from R1 and y minus z from R2. So resulted will be equals to, determinant will be equals to x minus y from first row and y minus z from second row. So remaining will be 1 into x plus y minus of z, second row y minus z is common, so 1 y plus z and minus of x, then third row is z square and xy. So this is the next part. Now applying again R1 tends to R1 minus R2. Now we want to make some element as 0. So R1 tends to R1 minus R2. So R1 minus R2 means delta will be equals to x minus y into y minus z, previous common. 1 minus 1, this element will be 0. X plus y minus z. So x minus z and minus z minus of, so x minus z. Then second row is 1 y plus z and this here minus x, this is z square and xy. Again we can take x minus z from the first row, so delta will be x minus y, y minus z or x minus of z. So this will be equals to 0 1 1 1 y plus z and minus of x, z square xy. Please pause the video and note down. Now C2 tends to C2 minus C3, that is कॉलम सेकेंड में से अगर मैं कॉलम थर्ड सबसेट करता हूँ, then determinant will be equals to x minus y, y minus z, x minus z into first column 0 1 z as it is, second column minus third column, so 1 minus 1 it will be 0, y plus z plus of x and z square minus xy, and third column will be 1 minus x xy. Now we can expand with respect to first row. So first row, first a11 is 0 and a12 is also 0, so directly we can expand with respect to third element. So determinant will be equals to x minus y, y minus z, x minus z into 1. So अगर इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को अपन क्या लेफ्ट करेंगे, सो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 x plus y plus z square minus xy. So this will be equals to determinant x minus y into y minus z minus of, we can write z minus x into z square minus of xy minus of zx minus of zy minus of z square. So
this minus z square plus z square will be cancel out, and if we take minus as common then delta will be माइनस एक बाहर था और एक माइनस एंटायर कॉमन आएगा तो इट विल बी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इनटू एक्स वाई प्लस yz plus zx, and this minus minus will be plus. So pause the video and note down.